स्टूडेंट्स +1 फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ रहे हैं सेट्स के। हमने टाइप ऑफ सेट पढ़ा, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेट पढ़े। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स 2-3 टाइप्स के होते हैं। ऑपरेशंस मीन्स कि प्लस करना, उनको उनमें से कॉमन लेना, उनको ज्वाइंट करना, डिसज्वाइंट करना, ये इसमें ऑपरेशंस आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन क्या होता है हमारे पास कि इकट्ठा करना। तो दो सेट को जब आपके पास एक सेट ए एक सेट बी, इनको यूनाइट कर दिया, और ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं यूनियन। तो पढ़ना क्या है इसे, ए यूनियन बी। क्या पढ़ते हैं इसे, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में क्या होता है कि चाहे आपके पास कोई एलिमेंट ए में हो या कोई एलिमेंट बी में हो, तो ए यूनियन बी में हम दोनों के लिखेंगे, ए के भी लिखेंगे और बी के भी लिखेंगे। जो दोनों में हैं वो भी लिखने हैं, ए के भी सारे लिखने हैं, बी के भी सारे लिखने हैं, पर रिपीट नहीं करने हैं। अगर मान लो ए में भी है कोई एलिमेंट और बी में भी एलिमेंट है, और कुछ रिपीट हो रहे हैं कुछ रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं वो एक बार लिखने हैं, जो रिपीट नहीं होते हैं वो भी एक बार लिखने हैं। रिपीट नहीं करना कोई भी। तो आपके पास चाहे एलिमेंट ए सेट में बिलोंग हो चाहे बी में हो, ये साइन आपको पहले पता है, ये बोलता है बिलोंग्स। चाहे आपके पास कोई एलिमेंट ए सेट में बिलोंग हो चाहे बी सेट में बिलोंग हो, दोनों आएंगे। जैसे आपके पास एग्जांपल है, ए के एलिमेंट आपके पास ये आगे, बी के एलिमेंट आपके पास ये आगे। तो ए यूनियन बी, क्या रीड करना है इसे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए के भी एलिमेंट लिखने हैं और बी के भी एलिमेंट लिखने हैं, पर रिपीट नहीं करने। अब देखो ए यहाँ भी आ रहा है और ये ए यहाँ भी आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए की बार लिखेंगे। आगे इसमें बी नहीं है, बी इसमें, तो वो भी इसके आंसर में आएगा। सी इसमें नहीं है, तो वो भी आंसर आएगा। मतलब रिपीट जो एक बार लिखने, बाकी ए के सारे लिख लेने और बी के भी सारे लिख लेने, वो आंसर आएगा। हो गया ए यूनियन बी। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या मीनिंग करना आपने यहाँ पे, कॉमन किससे लेना, ए सेट के और बी सेट के जो एलिमेंट कॉमन होते हैं वो लिखने हैं। और इस सिंबल को पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सिंबल आया उल्टा यूनियन का रेसिप्रोकल, उल्टा यू, तो इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। तो आपके पास इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो दोनों में होंगे वो ही लिखते हैं। जो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, वो आपके पास आता है इंटरसेक्शंस में, क्योंकि हमें कॉमन लिखना है। तो ए के एलिमेंट आपके पास ये आगे और बी के एलिमेंट आपके पास ये आगे। अब जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है, 4। तो जो कॉमन है वो ही लिखने हैं, बाकी सारे छोड़ देने, ए के सारे छोड़ देने, बी के सारे छोड़ देने। इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। पढ़ेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर है। उसके बाद आपके पास इसका थर्ड ऑपरेशन आता है डिफरेंस। डिफरेंस आपको स्टूडेंट सभी को पता होता है, डिफरेंस मीन्स माइनस, सब्सट्रैक्ट। अब दो सेट को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। डिफरेंस में क्या आएगा आपके पास, एलिमेंट जो है वो ए के सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है, ए के सारे लिखने हैं, बी में का कोई भी नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन जो ए के कोई ऐसे एलिमेंट जो बी में भी हो, सुन रहे ध्यान से, ए के ऐसे एलिमेंट जो अगर बी में होते हैं तो वो भी नहीं लिखने हैं, समझ गए। जैसे आपके पास ये आ गया एक सेट ए और दूसरा सेट ए, तो हमें जो आंसर लिखना है वो ए सेट लिखना है, लेकिन ए सेट तो लिखना है। अगर ए के कोई एलिमेंट बी में है, जैसे एक एलिमेंट ये 2 है, तो ये 2 नहीं आएगा। और कौन सा एक एलिमेंट यहाँ पे 4 है, तो इसमें 4 में नहीं आएगा। एक एलिमेंट यहाँ पे 6 है, तो ये यहाँ भी 6 है, तो ये 6 नहीं आएगा, ठीक है। बाकी बी का कोई नहीं लिखना है इसमें, इस आंसर में बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर बी का एलिमेंट ए में प्रेजेंट है तो वो भी छोड़ना पड़ेगा, समझ गए डिफरेंस क्या बोल रहा हूँ मैं। सारे के सारे जो आंसर आएगा ए माइनस बी, वो सिर्फ कौन सा सेट आता है आपके पास, ए।
अगर बी के एलिमेंट भी कुछ ए में हैं तो वो भी आपको नहीं लिखने हैं, समझ रहे हो। उसके बाद आ गया आपके पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट, उसमें कोई भी एलिमेंट आपके पास कॉमन नहीं है, उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई आपको पता है कि कुछ खाली सेट होता है नल, तो ए इंटरसेक्शन बी, जब आपके पास ये कंडीशन हो तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी सेट जो है वो कौन से सेट होते हैं, डिसजॉइंट। जब उसमें कॉमन क्या आ जाए, कुछ भी कॉमन ना आए, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो कौन सा सेट होता है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी आपकी एक तरह का डिफरेंस ऑफ सेट है। जैसे आपके पास एक सेट यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा सेट है, अब इसका एक ए सबसेट है, ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ये क्वेश्चन में है, ये कंडीशन है इसमें, ए इसका यूनिवर्सल का सबसेट होना चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं ए यू माइनस ए भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर सी और यहाँ पे एक डैश लगाते हैं, ए डैश लिख सकते हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि सारे के सारे एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, यू, किसको बिलोंग कर रहे हैं, यू को, और ए को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट छोड़ देने हैं और कौन से लिखने हैं, केवल यू के। अगर ए के एलिमेंट यू में होते हैं तो वो भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो एक तरह से कौन सा सेट हो गया, ये डिफरेंस सेट ही है, लेकिन इसमें जो सेट यूज़ होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट है, इसका मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इसके सबसेट बने होंगे, बहुत बड़ा है आपके पास एक सेट होगा। उसके बाद अगला टॉपिक आपके पास ये इसका एग्जांपल आ गया। अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आपके पास एक सेट है और एक सेट आपके पास ये है, तो एक कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हुआ, u माइनस ए। यू माइनस ए मतलब ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट जो इसमें होंगे वो नहीं लिखने हैं। वैसे तो ए का कोई भी नहीं लिखना है, लेकिन ए के जो इसमें भी होंगे वो भी छोड़ देने हैं। तो आपके पास ये कौन सा सेट बच गया, कॉम्प्लीमेंट सेट। तो आप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने कर लेना है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स।